वाणी जी में लिखा हुआ है कि प्रिया जी जो है वो सुंदरता की सीमा है। अब कोई भी सुंदर चीज़ जो है हम कैसे बना सकते हैं उनके जैसे? कोई हम प्रारूप बनाएंगे तो वहाँ तक भी पहुँचने के लिए हमारी बुद्धि जो है वो अक्षम है। तो इसी कारण से जो है वहाँ पर उनका गादी का स्वरूप जो है वो रखा गया है। और राधे राधे। वृंदावन में आने वाले बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि जो वृंदावन के मुख्य मंदिर हैं राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी और राधा रमन जी, इनमें ठाकुर जी के साथ राधा रानी के दर्शन क्यों नहीं होते? तो आइए हम इसी विषय पे राधा वल्लभ जी के गोस्वामी जी से बात करते हैं। वृंदावन जो है ये वृंदावन प्रिया जी का है। प्रिया जी ही जो है इसकी अधिकारिणी है। प्रिया जी की ही आज्ञा से यहाँ पर भगवान शंकर को जो है रास जो कि वृंदावन में हुआ था, महारास, उसमें सम्मिलित किया गया था। आचार्य भी प्रिया जी हैं, गुरु भी प्रिया जी हैं और सब प्रकार से प्रिया जी ही वृंदावन की अधिकारिणी हैं। तो यहाँ पर जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने प्रिया जी के स्वरूप को गुरु भी माना है, इष्ट भी माना है। और वो गुरु और इष्ट मानते हुए उनकी गादी की जो है वो स्थापना करी है। गादी पर ही जो है वो चंद्र का विराजमान करी है। प्रिया जी की गादी स्वरूप का ही जो है वो श्रृंगार मिलेगा आपको, और उनको ही इष्ट के बगल में जो है वो जगह दी है। जैसे कि इष्ट के बगल में गुरु को धारण विराजमान करते हैं, ऐसे ही इष्ट के बगल में जो है गुरु गादी प्रिया जी का स्वरूप जो है वो विराजमान किया गया है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो गुरु जो है उनको अपने इष्ट के बगल में जो है स्थान दिया गया है। वृंदावन की अधिकारिणी है हमारी प्रिया जी, गुरु भी हैं। पुराने देवालयों में आप जाएंगे, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी, राधा रमन जी, वहाँ पर आपको प्रिया जी की गादी सेवा ही जो है वो मिल पाएंगी। अब प्रश्न ये होता है कि उन्होंने स्वरूप क्यों नहीं रखा वहाँ पर? स्वरूप तो भाई हम लोग जो हैं अपनी एक छोटी बुद्धि से जो है उस स्वरूप को देखने में अक्षम है। वाणी जी में लिखा हुआ है कि प्रिया जी जो है वो सुंदरता की सीमा है। अब कोई भी सुंदर चीज़ जो है हम कैसे बना सकते हैं उनके जैसे? कोई हम प्रारूप बनाएंगे तो वहाँ तक भी पहुँचने के लिए हमारी बुद्धि जो है वो अक्षम है। तो इसी कारण से जो है वहाँ पर उनका गादी का स्वरूप जो है वो रखा गया है, और गादी के ऊपर उनकी मुकुट चंद्रिका जो है वो विराजमान रहती है, उसी का श्रृंगार होता है, उन्हीं के ही जो है वो भोग लगता है। ये एक अपने आप में ही जो है बिल्कुल अलग ही परिपाटी है। इस परिपाटी को कहा भी गया है कि प्रिया चरण प्रधानता, कि प्रिया जी को जो है यहाँ पर जो है प्रधान माना गया है, प्रिया जी को जो है यहाँ पर अधिकारी माना गया है। इस वृंदावन में उनकी कृपा के बिना जो है वो किसी का भी प्रवेश नहीं है। और आगे हम अगर और ज़्यादा इसमें अगर हम डीप जो है अगर जाते हैं तो सब जगह का यही कंसेप्ट है। कालांतर में कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन हुए हैं मान्यताओं में, पर हरवंश महाप्रभु जो कि प्रिया चरण प्रधानता के उपासक थे, जैसे कि नाभा जी ने लिखा है कि हिज्जी महाराज जो थे वो प्रिया चरण प्रधानता ही उनका धर्म था, और महाप्रसाद के जो थे वो अधिकारी थे। तो सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धा के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृत व्रतधारी। उनका उत्कृत व्रत जो था वो यही था कि प्रिया जी को मानना, क्योंकि उनसे पहले जो थी ये वाला कंसेप्ट किसी ने रखा ही नहीं था। गुरु और गोविंद, गोविंद हमारे इष्ट और गुरु जो है हमारी प्रिया जी। अब इष्ट में भी यहाँ पर वृंदावन है, धाम है। वृंदावन में रास रचाया गया तो गोविंद अकेले रास नहीं रचा लेंगे, उनको रास रचाने के लिए अपनी आह्लादनी शक्ति प्रिया जी को जो है होना वहाँ पर अनिवार्य है।
तो वो युगल स्वरूप जो है राधा वल्लभ कुंज बिहारी के आपको मिलेंगे। जो सामने आप देखेंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे, वो युगल स्वरूप है। युगल स्वरूप राधा और वल्लभ, राधा और कृष्ण, बिहारिन और बिहारी, राधा और उनके रमण, ये जो है युगल स्वरूप है। और यही मान्यता जो है पुराने आचार्यों की है कि रूप बेल प्यारी बनी सो प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एकै भये श्री राधा वल्लभ लाल। मन जो है उनके मिले हुए हैं, तन जो है वो भी उनके जो है वो मिले हुए हैं। तो वो युगल स्वरूप है जो कि गुरु गादी के बगल में जो है वो विराजमान है। इष्ट जो हैं हमारे राधा और कृष्ण, बिहारिन और बिहारी, राधा और रमण, ये हमारे इष्ट हैं जो कि मिले हुए जो है आपको सामने दिखते हैं दर्शन के समय पर। और उनके बगल में जो है वो गादी सेवा जो है आपको मिलेंगी दर्शन के लिए।